हेलो फ्रेंड्स, वेब टेक्निकल टिप्स में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त वीरेंद्र जायसवाल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वेब होस्टिंग रिव्यू करने वाला हूं, वो भी बिल्कुल लाइव, इंडिया के दो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड होस्टिंगर एंड ब्लू होस्ट के बीच में। क्योंकि इनकी ऐड आपने बहुत सारी बार देखी होगी, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो इनकी ऐड आपने देखी होगी। बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट भी होती रहती है इन लोगों की, मगर लोगों के बीच में यहाँ पे ये डाउट रहता है कि कौन सी होस्टिंग उनके लिए बेस्ट रहेगी, होस्टिंगर या फिर ब्लू होस्ट। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से तो आपको बताऊंगा ही, मगर जो मैंने लाइव स्टैट्स इकट्ठे किए हैं, जो मैंने डेटा कलेक्ट किया है खुद के हिसाब से, मतलब जो मैंने डेटा कलेक्ट किया है अपने स्टडी के अकॉर्डिंग, वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। बिल्कुल लाइव रिव्यू करेंगे और किन बेसिस पे करेंगे वो भी मैं आपको जरा बता देता हूँ। कंपनी के बारे में, उसका डेटा सेंटर, डोमेन, एसएसएल, सीडीएन, वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या रहेगा, 24/7 सपोर्ट है, पेज बिल्डर, बैकअप, माइग्रेशन एंड बैंडविड्थ, ईमेल कितने मिलते हैं, इंटरफेस कैसा है उसका, सर्वर रिस्पांस टाइम कैसा है, अप टाइम कैसा है उसका, मंथली विजिटर कितने वो हैंडल कर सकता है, एंड उसका प्राइस रेंज क्या है, रिफंड पॉलिसी क्या है, एलिमेंटल पेज बिल्डर उसको कितना सपोर्ट करता है या फिर कोई प्रॉब्लम आती है, और लास्ट में मेरा कंक्लूजन रहेगा कि मैं क्या रिकमेंड करता हूं आप लोगों के लिए। अगर आप होस्टिंग लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, चाहे आप होस्टिंग अभी लो या फिर ना लो, उसकी कोई बात नहीं है। यहाँ पे बात यह है कि मैं आपको खाली यहाँ पे एक रिव्यू देने वाला हूँ, एक जेन्युइन जो रियल रिव्यू होता है होस्टिंग का, वो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो जो भी फीडबैक होने वाला है वो मेरे रियल एक्सपीरियंस और लाइव डेटा के हिसाब से होने वाला है। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस सब कुछ जानना चाहते हैं, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना। वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो लाइक जरूर करना, और चैनल का फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे, वहां पे आपको डिटेल में बताता हूँ दोनों कंपनी के बीच में डिफरेंस क्या है, कौन सी बेस्ट है, कौन सी में क्या चीज है और किसमें क्या दिक्कत है। सो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अपने लैपटॉप स्क्रीन पे यहाँ पे आ चुके हैं, एंड यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया था मैं किन बेसिस पे आज इस दो कंपनियों के बीच में जो रिव्यू करने वाला हूँ, ब्लू होस्ट एंड होस्टिंगर के बीच में, उनका जो रिव्यू करने वाला हूँ, किन बेसिस पे करने वाला हूँ, वो सब कुछ चीजें मैंने भी आपको बताई हैं। दोनों का अकाउंट मेरे पास यहाँ पे है, तो मैंने उन दोनों होस्टिंग के ऊपर एक सेम वेबसाइट, एक सेम थीम, सेम सब कुछ, जो चीज होस्टिंगर पे अपलोड है वही चीज ब्लू होस्ट पे मैंने अपलोड कर रखी है। पहले मैं आपको वो चेक करा देता हूँ कि दोनों साइडें, दोनों की वेबसाइट सेम है, सब कुछ चीजें A to Z बिल्कुल सेम है। उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे क्या क्या चीजें कैसे हो रही हैं और किसमें क्या चीज अच्छी है और किसमें क्या चीज खराब है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर साइट दिखा देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, वेब टेक्निकल टिप्स demo.xyz, ये एक डोमेन नेम है और इसकी होस्टिंग भी यहाँ से मैंने ले रखी है। अभी आप लोगों को दिखाने के लिए ही मैंने स्पेशली यहाँ से बाय किया है, टेस्ट कराने के लिए, लाइव टेस्टिंग करने के लिए। तो ये डोमेन है एक मेरे पास, और ब्लू होस्ट की मेरे पास अकाउंट है, उसमें काफी सारे डोमेन मेरे चल रहे हैं। तो उसमें मैंने एक वेबसाइट अभी सब डोमेन पे क्रिएट की है और उस पर सेम मैंने वेबसाइट होस्ट कर रखी है। दोनों को फटाफट से मैं आपको दिखाता हूँ कि दोनों का मतलब इंटरफेस बिल्कुल सेम है, और उसके बाद हम टेस्ट करेंगे, लाइव टेस्ट करेंगे, रिस्पॉन्स रेट, सर्वर रिस्पॉन्स टाइम हमारा क्या है, अप टाइम क्या है, सारी चीजें डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो पहले मैं आपको ये साइड ओपन करके दिखा देता हूँ। एक साइड ये वाली ओपन कर लेते हैं, एंड दूसरी वाली जो हमारी ब्लू होस्ट की साइड है उसको भी यहाँ पे फटाफट से हम ओपन कर लेते हैं। सो ये वाली आप देख रहे हैं यहाँ पे test.webtechnicaltips.in, ये वाली साइड है जो कि ब्लू होस्ट पे आपके सामने होस्ट हो रखी है। इसको भी यहाँ से हम राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं एक न्यू विंडो में। तो ये रही मेरी ब्लू होस्ट वाली साइड, और ये है मेरी होस्टिंगर वाली वेबसाइट की जो साइड है। दोनों में सेम चीजें मैंने अपलोड करी, सेम थीम, सेम चीजें A to Z, सब कुछ सेम है। मैं आपको एक काम करता हूँ, साइड मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया ना, अब मैं इसका एक बार वर्डप्रेस का आपको बैकएंड ओपन करके दिखाया था ताकि आपको पता चल जाए कि किसी में कोई चीज एक्स्ट्रा तो नहीं है। दोनों में बिल्कुल सेम रखा है मैंने, जितनी भी चीजें सारी फालतू हटा के जो मेन खाली थीम एंड प्लगइन थे वही रखे हैं। तो ब्लू होस्ट का एक बार फटाफट से यहाँ पे मैनेज करके ओपन कर लेते हैं, एंड सेम होस्टिंगर को भी यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। सो ये रहा होस्टिंगर का एच पैनल, जहाँ पे एडिट वेबसाइट पे क्लिक करने पे आप वर्डप्रेस पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं, और ये ब्लू होस्ट का बैकएंड है जो इसका इंटरफेस है। यहाँ पे लॉगिन टू वर्डप्रेस पे करके हम सीधा वर्डप्रेस पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं। सो ये हमारी वेब टेक्निकल टिप्स demo.xyz जो कि होस्टिंगर पे होस्टेड है उसका डैशबोर्ड है, और ये हमारी ब्लू होस्ट वाली जो वेबसाइट है उसको होस्टेड है उसका डैशबोर्ड है। अब यहाँ पे आपको दिखा दूं, थीम में अगर हम जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक थीम है, एक्स्ट्रा थीम। ऐसे हम अगर इस थीम में इसमें जाते हैं, तो इसके अगर थीम में हम जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक थीम मिलेगी, एक्स्ट्रा थीम। इसी तरीके से अगर हम इसके प्लगइन वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको खाली थीम प्लगइन मिलेंगे, एलिमेंटर, स्टार्टर टेम्पलेट और WP फॉर्म। और इसके अगर हम प्लगइन में जाते हैं तो यहाँ भी आपको एलिमेंटर, स्टार्टर टेम्पलेट और WP फॉर्म। तो अभी आपके सामने है जो वेबसाइट है बिल्कुल सेम है, दोनों में बिल्कुल चीजें जो है वो बिल्कुल सेम है। अब इस साइट को हम टेस्ट करेंगे,
जीटी मैट्रिक्स पे, गूगल पे स्पीड पे, उसके बाद बाकी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, कंपनी के बारे में बात करेंगे, उसके प्लान के बारे में बात करेंगे, क्या क्या चीजें रहती है जो मैंने लाइव डेटा कलेक्ट किया उसके बारे में बात करेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस साइट को हम टेस्ट करते हैं जीटी मैट्रिक्स पे, और ये वाली जो हमारी साइट है इसको हम टेस्ट करते हैं, जो कि ब्लू होस्ट वाली है, इसको भी जीटी मैट्रिक्स पे। एंड एक काम करते हैं, गूगल के स्पीड पे भी इसको ओपन कर लेते हैं, इसको टेस्ट कर लेते हैं, और जो हमारी होस्टिंगर वाली साइट है उसको भी गूगल के स्पीड पे टेस्ट कर लेते हैं। अभी ये दोनों साथ में है और वहां पे वो दोनों साथ में है। एक काम करता हूँ, मैं इनका डैशबोर्ड कर देता हूँ बंद, क्योंकि जो बाकी काम होना है उसके लिए डैशबोर्ड की हमारे को जरूरत नहीं है, वर्डप्रेस की जरूरत नहीं है। ओके, सो अभी हमारे टेस्ट रिजल्ट आपके सामने है। ये है वेब टेक्निकल टिप्स डेमो XYZ का, जो कि होस्टिंगर की है। अभी इसमें कोई भी ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुई है, बेसिक से जो थीम को बस इंस्टॉल कर दिया है, कोई कैशे कुछ भी नहीं डला है। मतलब कि आप इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद बिना ऑप्टिमाइजेशन की जो रिजल्ट है वही आपके सामने। होस्टिंगर का आ रहा है C7967। एक काम करते हैं, ब्लू होस्ट वाले पे भी जाके फटाफट से चेक कर लेते हैं। ये रहा हमारा ब्लू होस्ट का जो रिजल्ट है, जिसमें कि ग्रेड आया है इसका B, इसका ग्रेड C था, इसका ग्रेड B है। यहाँ पे 83, 79 है, यहाँ पे 79 और 67 है। तो भी आपके सामने है, आपका सामने थीम इंस्टॉल करी है, 3 प्लगइन है, एक थीम है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके अपने सब कुछ टेस्ट कर लिया। तो अभी आपके सामने है कि यहाँ पे जीटी मैट्रिक्स जो हमें स्कोर दे रहा है वो होस्टिंगर को C दे रहा है और ब्लू होस्ट को B दे रहा है, जो मतलब इसमें ब्लू होस्ट इनसे ऊपर है। सो बात करते हैं गूगल पे स्पीड की। गूगल पे स्पीड इसको कितना स्कोर दे रहा है, तो यहाँ पे हमारे होस्टिंगर की वेबसाइट है जो कि मोबाइल पे 56 दिखा रही है और डेस्कटॉप पे 91 दिखा रही है। और अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे ब्लू होस्ट की कंपनी की, तो ये 75 दिखा रही है, जो कि यहाँ पे कितनी दिखाई थी 56, यहाँ पे 75 दिखा रही है, और मोबाइल में 89, जो कि यहाँ पे 91 दिखा, 2 पॉइंट कम है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ब्लू होस्ट ही होस्टिंगर से ऊपर है। तो ये तो हमारी स्पीड की बात होगी, जीटी मैट्रिक्स और गूगल क्या स्पीड प्रोवाइड कर रहे हैं इन दोनों वेबसाइट को, क्या रिजल्ट उनका रहता है। इस टेस्ट के अकॉर्डिंग ब्लू होस्ट इनसे ऊपर है। अभी बात करते हैं यहाँ पे सर्वर के रिस्पॉन्स टाइम की और उसके अप टाइम की। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था, एक एक चीज के ऊपर लाइव हम काम करने वाले हैं यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने आपको साइट दिखाई दी वाली हमारी, तो जैसे कि होस्टिंगर की हमारी जो साइट है वो वेब टेक्निकल टिप्स demo.xyz वाली है। तो उसका मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने 2-3 दिन पहले ही डेटा 2-3 दिन पहले ही होस्टिंग प्रोवाइड की है, तो ज्यादा टाइम मैं यहाँ पे नहीं दे पाया हूँ। अगर यही मैं पहले कर लेता शायद मैं थोड़ा लेट हो गया, 1 महीने 2 महीने पहले अगर मैंने कर लिया हो तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट हमारे को देखने को मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इस साइट की, ये आप देख रहे हैं WTT डेमो, इस पे होवर कर रहा हूँ तो आ रहा है वेब टेक्निकल टिप्स demo.xyz। तो इस पे हम क्लिक करते हैं और चेक करते हैं इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है और अप टाइम क्या है। तो अभी अगर हम बात करें यहाँ पे लास्ट 24 आवर्स की, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सिंस 46 आवर्स, लगभग 2 दिन के आसपास भी नहीं हुए हैं। तो इसका जो अप टाइम है वो 100% है, मगर ये अप टाइम हम कैलकुलेट करते हैं लास्ट 30 डेज के हिसाब से। तो मैं इसको इतना अप टाइम के बारे में नहीं श्योर हूँ, अप टाइम वैसे इसका 99% रहता है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें इसके रिस्पॉन्स टाइम की, जो कि है 1603 मिली सेकेंड, जो कि बहुत ज्यादा है। वहीं अगर मैं बात करूं ब्लू होस्ट की उसकी, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूं अपना ब्लू होस्ट का पैनल खोल के। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी वेबसाइट है webtechnicaltips.com, जो कि ब्लू होस्ट के ऊपर ही होस्ट है और इंस्टेंट फटाफट से वेबसाइट खुल जाती है, बिल्कुल बिना टाइम लगाए। तो इसका ही मैं आपको यहाँ पे डेटा दिखाता हूँ, क्योंकि काफी टाइम से अपलोड है तो इसमें ज्यादा अच्छा डेटा कलेक्ट हो रखा है और आपको मैं अच्छे से बता पाऊंगा इतने टाइम होने के बाद इसका क्या रिस्पॉन्स टाइम है, क्या अप टाइम है, सब चीजें हम ढंग से देख पाएंगे। तो ये मेरी वेबसाइट है वेब टेक्निकल टिप्स। अगर मैं होवर करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको शायद दिख जाएगा वेब टेक्निकल टिप्स। इस पे मैं क्लिक करके अब आपको दिखाता हूँ और यहाँ पे आने के बाद आप साफ साफ देख सकते हैं जो इसका रिस्पॉन्स टाइम है 430 मिली सेकेंड। एंड इसका अगर हम अप टाइम की बात करें तो सिंस लगभग 1540 घंटे से ये लाइव है, अप है, 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं हुई है। इसका जो अप टाइम है वो 100% है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर मेरे पास पुराना डेटा होता, कम से कम 2-3 महीने पुरानी, तो शायद अगर टेस्ट में कर पाता तो ज्यादा अच्छे से कंपेयर कर पाता होस्टिंगर के साथ। बट मुझे पता है होस्टिंगर का जो अप टाइम है इससे अच्छा नहीं है, ये 100% है। उसका जो अप टाइम है 99 कुछ या 98% ही रहता है, बीच में वो बंद होती है, चाहे मेंटेनेंस के लिए चाहे किसी भी रीजन से
वो मतलब 100% उसका रिस्पॉन्स मतलब अप टाइम नहीं है। तो यहाँ पे हम अगर रिस्पॉन्स टाइम की बात करें और अप टाइम की बात करें तो उस केस में भी होस्टिंगर को मैंने यहाँ पे देखा है कि ब्लू होस्ट थोड़ा नीचे ही है। जो हमारा ब्लू होस्ट का यहाँ पे 430 आ रहा है, वही हमारा हम होस्टिंगर का अगर चेक करते हैं तो वो 1606 के आसपास हो जाता है मिली सेकेंड। तो एवरेज अगर टाइम देखिए रिस्पॉन्स टाइम तो यहाँ पे होस्टिंगर का काफी ज्यादा है। ब्लू होस्ट जो है काफी कम टाइम में इसका रिस्पॉन्स टाइम है, जो कि एक अच्छी बात है। तो रिस्पॉन्स टाइम और अगर अप टाइम की बात करें तो ब्लू होस्ट होस्टिंगर से काफी ऊपर है। तो ये बात हो गई हमारी अप टाइम की, रिस्पॉन्स टाइम की, साइट की स्पीड की, जो कि लाइव टेस्ट जैसे कि मैंने आपको बोला था उसके बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी जो बातें हैं, कंपनी जो चीजें मैंने लिखी सारी डिटेल में चीजें लिखी हुई हैं और आपको बताऊंगा कि इसका क्या हिसाब किताब पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो ब्लू होस्ट 2003 और होस्टिंगर 2004 में इनका मतलब सेटअप हुआ था। उसके बाद अगर इनके डेटा सेंटर की हम बात करें तो डेटा सेंटर ब्लू होस्ट की साइड में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, मगर मैंने सपोर्ट में बात करने की कोशिश की थी और वहां पे मुझे पता चला था कि इनका जो डेटा है वो यूएस एंड इंडिया में है। तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बस बोल रहा हूँ आप मान जाओ, आपको मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। तो यहाँ पे सर्वर लोकेशन ब्लू होस्ट की मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था जब मैं चैटिंग में बात कर रहा था। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे our server is located in USA and India। जब मैं ब्लू होस्ट के सपोर्ट में बात कर रहा था तो इनके सर्वर जो उनके सपोर्ट पर्सन है उन्होंने मुझे बताया था कि जो इनका सर्वर है वो यूएसए एंड इंडिया में लोकेटेड है। वहीं हम बात करें अगर होस्टिंगर की, तो जो होस्टिंगर का सर्वर है वो यहाँ पे 7 डिफरेंट रीजन में है, यूके, यूएस, ब्राजील, नीदरलैंड, इंडोनेशिया, लिथुनिया, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। तो ये जो टेबल है ये ऐसे नहीं है, मैं पूरा स्टडी करके चीजें इकट्ठी की हैं उसके बाद आपके सामने लेके आया हूँ। और जो ये प्लान है हमारा, जिस प्लान के बारे में बात करने वाले हैं, ये सिंगल वेबसाइट की प्लान की हम बात यहाँ पे करने वाले हैं। दोनों के सिंगल जो वेबसाइट का प्लान है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एंड फ्री डोमेन की अगर हम बात करें तो ब्लू होस्ट हमारे को फ्री डोमेन प्रोवाइड करता है एंड होस्टिंगर फ्री डोमेन प्रोवाइड नहीं करता है इनके बेसिक प्लान में, जो कि वन वेबसाइट का है। एंड एसएसएल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोनों कंपनी एसएसएल प्रोवाइड करती हैं। सीडीएन भी दोनों कंपनी प्रोवाइड करती है, क्लाउडफ्लेयर का ही दोनों का सीडीएन है। एंड वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की अगर हम बात करें तो यस, दोनों में वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है उनके बैकएंड में। अपना ब्लू होस्ट में भी सिंपल आप जब रजिस्टर कर लॉगिन करते हैं तो वहीं पे वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है। एंड सेम ऐसा ही होस्टिंगर का जो एस पैनल है वहां पे भी जाके आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड सपोर्ट की हम बात करें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे सपोर्ट की बात करें तो लाइव चैट और कॉल दोनों ही यहाँ पे ब्लू होस्ट में अवेलेबल है। बट अगर यहाँ पे होस्टिंगर की बात की जाए तो मेरे को सपोर्ट के मामले में थोड़ी ठीक नहीं लगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर होस्टिंगर को डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेस करते हैं, जैसे कि आपने डायरेक्ट होस्टिंगर को यहाँ पे एक्सेस किया तो आपको यहाँ पे इसका कोई भी सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा ही नहीं। यहाँ पे आने के बाद भी कहीं आपको चैट चूट कोई कॉल नंबर वगैरह कुछ भी नहीं है। वहीं अगर मैं ब्लू होस्ट की बात करूं, ब्लू होस्ट का सबसे ऊपर ही यहाँ पे चैट का, कॉल का, नंबर सब कुछ इन्होंने दे रखे हैं। तो सपोर्ट के मामले में ब्लू होस्ट होस्टिंगर से काफी ऊपर है, जो मैंने रियलाइज किया है और मैंने देखा भी है। और सबसे बड़ी बात, मैंने कल दोनों ही कंपनी के सपोर्ट में बात करने की कोशिश की थी, क्योंकि मेरे पास अकाउंट है होस्टिंगर का। तो जिनके पास होस्टिंगर का अकाउंट होगा वो चैट पे बात कर सकते हैं। वो भी चैट, उनका लाइव चैट नहीं है, वो आप क्वेश्चन डाल दो, उसके बाद वो जब देख लेंगे तो आपको अपने आप की मेल पे भेज देंगे, उसका रिप्लाई जो भी भेजना होगा। तो ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी दिखाना चाहूँ अगर, तो मैंने यहाँ पे सपोर्ट में कुछ पूछने की कोशिश की थी तो उसने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया, वन ऑफ आवर लाइव स्पेशलिस्ट विल टेक अ लुक एट योर केस एंड रिस्पॉन्ड समटाइम इन द नेक्स्ट 30 मिनट्स, जो कि एक बड़ी अजीब सी बात है। वहीं मैंने ब्लू होस्ट पे बात करें तो लाइव चैट में कनेक्ट हो गया, फोन पे कनेक्ट कर सकता हूँ और मैंने जो पूछना था फटाफट से पूछ लिया, उसके स्क्रीनशॉट ले लिए। तो मैंने दोनों चीजों के लिए काम किया था, होस्टिंगर पे भी और ब्लू होस्ट पे भी उनके सपोर्ट पे बात करने की कोशिश की, तरीका जानने की कोशिश की कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कैसे उसको फेस करते हैं, कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं और उसका उसके जो उनके यूजर हम कितनी हेल्प कितनी जल्दी कर सकते हैं। तो इस मामले में भी अगर बात करें तो ब्लू होस्ट काफी ऊपर है और होस्टिंगर में ये दिक्कत रहेगी आपको। और पेज बिल्डर की बात करें तो ब्लू होस्ट ने रिसेंटली अपना जो उनका खुद का पेज बिल्डर है, एआई बेस्ड पेज बिल्डर है, उसको लॉन्च किया है। कुछ टाइम कुछ मंथ हो गए हैं और खुद हाँ उसमें आपको प्लान लेते हैं, उसमें आपको मिलता है वो। और होस्टिंगर में बात करें तो इनका पेज बिल्डर है तो सेम, मगर इनका खुद का नहीं है। जायरो इनकी सिस्टम कंसर्न कंपनी है, उसका है, तो उसका जायरो का ये कुछ टाइम के लिए आपको देते हैं एक्सेस, बाद में वो भी पेड है तो उसको भी क्या बताओ पैसे वैसे कुछ चार्ज करें। एंड बैकअप की बात करें तो ये मैनुअल बैकअप का प्रोसेस है यहाँ पे ब्लू होस्ट में, वहीं होस्टिंगर में वीकली बैकअप का ऑप्शन आपको मिल जाता है।
स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे ब्लू होस्ट में आपको 50 जीबी का स्टोरेज मिलता है एसएसडी का, वहीं आपको होस्टिंगर में 30 जीबी एसएसडी स्टोरेज मिलता है, 20 जीबी का यहाँ पे फर्क है। माइग्रेशन की बात करें तो ब्लू होस्ट का एआई बेस्ड माइग्रेशन है, और यहाँ पे आपको जो माइग्रेशन है इनकी मैनुअल टीम सपोर्ट प्रोवाइड करती है, वो खुद करेगी। यहाँ पे आपको एआई बेस्ड सपोर्ट मिलता है, मतलब एआई बेस्ड आप माइग्रेशन कर सकते हैं। बैंडविड्थ की बात करें तो यहाँ पे ब्लू होस्ट ने मेंशन नहीं कर रखा कितनी बैंडविड्थ वो देते हैं, बट उनके में अनमीटर्ड लिखा होता है, और साथ साथ उन्होंने लिखा हुआ है ये इतना सफिशिएंट है कि 95% हमारे कस्टमर जो हैं बैंडविड्थ को यूज ही नहीं कर पाते, इतना बैंडविड्थ है इनमें। और यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर रखा है 100 जीबी। एंड ईमेल की यहाँ पे बात की जाए तो 5 ईमेल ये प्रोवाइड करते हैं अपने बस एक वेबसाइट के अकाउंट में, वहीं होस्टिंगर 1 ईमेल प्रोवाइड करती है। और मैंने लास्ट में यहाँ पे बात करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने मुझे लास्ट में एक स्क्रीनशॉट एक मैसेज भेजा कंपनी ने, उन्होंने मुझे लास्ट में बताया कि जो नॉर्मली 5 ईमेल मिलते हैं उसको आप अनलिमिटेड में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट कैन बी क्रिएटेड इन दिस प्लान। तो उन्होंने बोला कि हम आपको अनलिमिटेड ईमेल का एक्सेस भी दे देंगे। और इंटरफेस की अगर हम बात करें तो ब्लू होस्ट का इंटरफेस काफी इजी टू यूज है। cPanel जो कि बहुत ही टाइम से लोग यूज कर रहे हैं, बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, सिंपल सा है। और उसका जो ब्लू होस्ट का खुद का अपना इंटरफेस है वो भी बहुत ही सिंपल सा है। और यहाँ पे थोड़ा अगर हम होस्टिंगर की बात करें तो cPanel ये प्रोवाइड करते हैं, cPanel नहीं देते हैं, जो कि थोड़ा इतना यूजर फ्रेंडली नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है मगर इतना यूजर फ्रेंडली भी नहीं है वो। और सर्वर रिस्पॉन्स टाइम की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाई है, हर टाइम पे अलग अलग सर्वर रिस्पॉन्स होता है, टाइम होता है। तो यहाँ पे जैसे कि अभी हमने देखा ही था थोड़ी देर पहले, ब्लू होस्ट का 400 कुछ के आसपास था, वहीं उसका 1600 समथिंग कुछ था, और कल मैंने चेक किया तो 1800 समथिंग कुछ था मिली सेकेंड। तो ये डिफरेंस रहेगा जिसमें कि ब्लू होस्ट ऊपर निकल के आती है। अब टाइम की बात करें 100% है, और इसके अप टाइम की बात करें होस्टिंग करके तो 99.8% या फिर 98 पॉइंट कुछ रहता है इसका अप टाइम। मंथली विजिटर की अगर हम बात करें तो 20,000 विजिटर मंथली हैंडल कर सकता है सिंगल वेबसाइट अपने, वहीं होस्टिंगर का 10,000 कर सकता है। अगर हम विजिटर की बात करें तो वो भी मैंने कस्टमर से पूछा था, सपोर्ट में पूछा था, तो उन्होंने मुझे बताया था मंथली इट कैन हैंडल अराउंड 20K ट्रैफिक। और वहीं अगर हम होस्टिंगर की बात करें तो होस्टिंगर की वेबसाइट पे भी मेंशन है उनके प्लान में कि 10,000 विजिटर मंथली वो देते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे भी ब्लू होस्ट ही ऊपर निकल के आता है। वर्डप्रेस ऑफिशियली इसको रिकमेंड करता है, और ब्लू होस्टिंगर के लिए ऐसा कुछ वर्डप्रेस की स्टेटमेंट नहीं है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्डप्रेस ब्लू होस्ट को, जो वर्डप्रेस की वेब होस्टिंग है उसको जो रिकमेंडेशन है यहाँ पे 2-3 वेबसाइट की है, ब्लू होस्ट की है। बट अगर हम होस्टिंगर की बात करें तो होस्टिंगर के लिए ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है वर्डप्रेस की। और प्राइस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्राइस की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज रहती है प्राइस। यहाँ पे अगर आप अभी के टाइम पे, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे आने वाला है या फिर अर्ली ब्लैक फ्राइडे सेल वगैरह चल रही है, दोनों ही कंपनियों में चल रही है, तो अभी के हिसाब से जो मैंने कैलकुलेशन की है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे जाके जब ब्लैक फ्राइडे हट जाए तो मे बी उसके जो प्राइस नॉर्मल प्राइस होंगे वो चलेंगे, बट फिर भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। अभी के हाल के हिसाब से जो प्राइस रेंज इनकी चल रही है वो 1 साल का अगर आप लेते हो ब्लू होस्ट से तो इसमें 2817 रुपए लगते हैं आपके इंक्लूडिंग टैक्स, और वहीं आपके 1970 रुपए के आसपास लगते हैं होस्टिंगर के। तो डिफरेंस कितना है यहाँ पे 850 रुपए का डिफरेंस है। बट अब इस डिफरेंस को भी हम चेक करना चाहें तो कैसे चेक कर सकते हैं? अगर आप एक .com डोमेन जो कि इसमें फ्री मिल रहा है आपको ब्लू होस्ट में, होस्टिंगर वाले आपको .com डोमेन फ्री नहीं दे रहे हैं, आपको डोमेन बाय करना ही पड़ेगा। तो अगर आप .com डोमेन की अगर बात करते हैं यहाँ पे 849 रुपीज का पड़ता है। अगर आप होस्टिंगर से भी बाय करेंगे तब भी आपको 849 रुपीज का पड़ेगा एक सिंगल डोमेन .com का, वो भी इंक्लूडिंग टैक्स। तो अगर हम अब जेन्युइन डिफरेंस की बात करें प्राइस में, तो जो इसका एक्चुअल प्राइस फर्क आता है वो आता है सिर्फ और सिर्फ 32 रुपए का। साल भर का प्लान ब्लू होस्ट का 2817 रुपए का पड़ता है, और इसका भी लगभग 2800 या 2700 कुछ रुपए के आसपास पड़ता है। सिर्फ 32 रुपए का फर्क है दोनों कंपनी के अगर हम कंपेयर करें, अगर हम प्राइस रेंज की बात करें। और इस 32 रुपए के डिफरेंस में आपको क्या क्या चीजें मिलती है वो मैंने अभी आपको ऊपर बताया ही है। और रिफंड पॉलिसी की अगर हम बात करें तो दोनों का 30 डेज मनी बैक गारंटी का ऑप्शन है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप काम कर रहे होगे उस टाइम आपको दिक्कत तो नहीं होगी होस्टिंग में। तो एलिमेंटर पेज बिल्डर जो कि मोस्ट पॉपुलर पेज बिल्डर है, वर्डप्रेस अगर आप यूज करते हो आप जानते होंगे, या फिर अगर आप वर्डप्रेस यूज करेंगे तो एलिमेंटर ही एक ऐसा पेज बिल्डर प्लगइन है जिसको लोग यूज करते हैं अपनी वेबसाइट को क्रिएट करने में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ब्लू होस्ट के साथ तो एलिमेंटर 100% कंपैटिबल है, किसी तरह का कभी आज तक मैंने एरर फेस नहीं किया। वहीं अगर होस्टिंगर यूज करते हैं या फिर अदर
होस्टिंग प्रोवाइडर जैसे GoDaddy वगैरह लोग यूज करते हैं, मैंने मोस्टली लोगों से ये सुना है, लोग मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि सर हमारा पेज लोड नहीं हो रहा है, हम एलिमेंटर में एडिट नहीं कर पा रहे हैं। तो मोस्टली केस में होस्टिंग की प्रॉब्लम रहती है। होस्टिंगर की जो होस्टिंग है वो एलिमेंटर पेज बिल्डर को सही से कंपैटिबल नहीं है या फिर लोड नहीं कर पाती, क्या इश्यू मुझे नहीं पता, मगर दिक्कत रहती ही रहती है। तो अभी बात करें यहाँ पे प्राइस की, 32 रुपए का डिफरेंस होने पे आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है। होस्टिंगर 32 रुपए सस्ती है, ब्लू होस्ट 32 रुपीज महंगी है। उसमें बात करें तो यहाँ पे आपको लाइव चैट, लाइव इंस्टेंट कॉल आपको मिलता है ब्लू होस्ट में। एंड बात करें यहाँ पे SSD स्टोरेज की 20 GB का डिफरेंस है सिर्फ 32 रुपए में। और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी 5 तो मिलती ही है, आप रिक्वेस्ट पे उसको बढ़वा भी सकते हैं। इजी टू यूज cPanel है और सर्वर रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही अच्छा है, जिससे आपकी वेबसाइट फटाफट से रिस्पॉन्स करके ओपन होती है। अप टाइम इसका 100% है। मंथली विजिटर भी डबल है, वहां पे 10,000 है और यहाँ पे 20,000 है। और वर्डप्रेस रिकमेंड करता है और सारी चीजें आपके सामने मैंने क्लियर कर दी। तो मेरे हिसाब से अगर हम फाइनल अगर बात करें यहाँ पे कि कौन सी वेबसाइट मैं रिकमेंड करता हूँ, मेरी खुद की वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस के ऊपर ही चल रही है और वो ब्लू होस्ट के ऊपर ही होस्ट हो रखी है। तो मेरे हिसाब से हम सब कुछ चीजें देखने के बाद अगर आप देखें तो सर्वर रिस्पॉन्स टाइम ब्लू होस्ट का अच्छा, अप टाइम ब्लू होस्ट का अच्छा, ट्रैफिक की बात करें तो ब्लू होस्ट डबल देता है, डोमेन के साथ में फ्री देता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें माइग्रेशन की या फिर और अदर जितनी भी चीजें होती है, टेक्निकल चीजें होती है, सपोर्ट की बात करें तो ब्लू होस्ट का अच्छा है। मेरे हिसाब से तो ब्लू होस्ट के साथ ही आप लोगों को जाना चाहिए। बट मैं यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर बोल देना चाहता हूँ, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ना ही ब्लू होस्ट ना ही होस्टिंगर की तरफ से। मेरे पास हर कंपनी का ऑलमोस्ट एफिलिएट लिंक है, मैं सबकी लिए मतलब काम कर सकता हूँ, करना चाहूँ तो। बट मैं काम उसी पे करता हूँ जो मैं खुद चेक करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती तो मैं वही रिकमेंड करता हूँ। तो मैं यूज कर रहा हूँ ब्लू होस्ट को, मुझे उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए मैं अपनी बाकी वीडियो में भी ब्लू होस्ट को रिकमेंड करता हूँ। और डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों के लिंक दे रखे हैं, आपको जहां से अच्छा लगे, जो अच्छा लगे वो बाय कर सकते हो। यूट्यूब पे भी इवन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, मतलब कह सकते हो क्योंकि अच्छे अच्छे व्यू आते हैं, वो लोग होस्टिंगर को रिकमेंड करते हैं। मैं हैरान होता हूँ कि वो होस्टिंगर को रिकमेंड किस बेस पे करते हैं। मैं यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से होस्टिंगर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ब्लू होस्ट उससे ऊपर है और प्राइस का भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मगर वो लोग होस्टिंगर को मतलब किस हिसाब पे, किस बिहार पे बोलते हैं, खाली अपनी सेल बढ़ाने के चक्कर में, क्योंकि सस्ती होती है, फटाफट लोग खरीद लेते हैं, चीप होस्टिंग होती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनको होस्टिंगर की तरफ से, मैंने एक यूट्यूबर की खुद वीडियो देखी थी, उसने खुद अपने मुंह से बोला था, जिसमें वो एफिलिएट के बारे में बहुत ज्यादा बोलते हैं, वो ये कोर्स कर लो, वो कोर्स कर लो, मेरा एफिलिएट ज्वाइन करो। उसमें उन्होंने खुद कहा था कि होस्टिंगर से उनको एक वीडियो बनाने के लिए $1,000 के आसपास मिलता है, मतलब स्पॉन्सरशिप। तो $1,000 अगर किसी को एक वीडियो बनाने के लिए मिलेगा तो वो तो रिकमेंड करेगा ना। अब यूज करने वाला बाद में परेशान हो या कुछ भी हो, वहां पे कोई लाइव सपोर्ट तो है नहीं, कोई अपना फोन नंबर देता नहीं है। मैंने तो अपनी वीडियो में, अपनी सारी चीजों में, मतलब सारे सोशल नेटवर्क भी, फोन नंबर वगैरह सब कुछ शेयर करता हूँ। और लोगों को दिक्कत आती है तो लोग मुझे मैसेज भी करते हैं और लोगों की हेल्प भी करता हूँ, मेरे चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे कमेंट करके। तो मेरे हिसाब से जो बॉटम लाइन है इस वीडियो की, होस्टिंगर वर्सेस ब्लू होस्ट के जो होस्टिंग का रिव्यू है, उसके हिसाब से लाइव सब कुछ आपको करके दिखा दी, सारी चीजें बता दी, किसमें क्या है, कौन सा अच्छा है, कौन सा डाउन है। तो मैं 100% ब्लू होस्ट को रिकमेंड करता हूँ यहाँ पे। अगर होस्टिंगर और ब्लू होस्ट से कंपेयर किया जाए तो लोग बोलते हैं बिगिनर के लिए होस्टिंगर अच्छी है, मैं कहता हूँ खाली 32 रुपीज का फर्क है, तो बिगिनर के लिए और एक्सपर्ट के लिए क्या फर्क पड़ता है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से तो ब्लू होस्ट ही बेस्ट है अगर आप दोनों में कंपेयर करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों के लिंक दे रखे हैं, आपको जिससे बाय करना हो बाय कर सकते हो, मगर फायदा आपका ब्लू होस्ट में ही है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं यहाँ पे ब्लू होस्ट के लिए, अभी इनकी अर्ली ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, जिसमें कि आप, जैसे क्या होता है मोस्टली आप जब भी होस्टिंग बाय करते हो तो आपको स्टार्टिंग में प्राइस कुछ और दिखता है, जब आप फाइनल को पहुंचते हो तो कुछ और दिखता है। तो क्या रहता है, ये अपना 3 साल वाला जो प्लान होता है, चाहे कोई भी कंपनी हो, जो उनका 3 ईयर वाला प्लान होता है उसके अकॉर्डिंग ही वो प्राइस दिखाते हैं। बट अगर आप 1 ईयर का लेते हैं वो थोड़ा महंगा पड़ता है। बट अभी क्योंकि अर्ली ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है ब्लू होस्ट के ऊपर, तो उनका क्या है, अगर आप 1 साल के लिए भी लेते हो तो भी आपको 190 रुपीज के हिसाब से, 199 रुपीज के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, और जो समथिंग आपको 2300 कुछ रुपए के आसपास पड़ता है, जिसके ऊपर मैंने कल ही अपनी एक वाइटी शॉर्ट भी डाला था। अगर आपने नहीं देखा तो वो भी आप जाके देख सकते हो। तो अभी के टाइम पे इनकी सेल चल रही है, होस्टिंग लेने का सबसे बेस्ट टाइम है अगर आप लेने के बारे में सोच रहे हैं तो। ब्लू होस्ट इज द वन ऑफ द बेस्ट वेब होस्टिंग कंपनी, जिनकी सर्विसेज सब कुछ अच्छा है। मैं मतलब यूज कर रहा हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आई है, तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ खुद भी और दूसरों को भी रिकमेंड कर रहा हूँ, आप वो ले सकते हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये रिव्यू, वेब होस्टिंग रिव्यू कैसा लगा है।
अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और टॉपिक के ऊपर भी काम करना चाहिए या फिर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। एंड आज के इस वीडियो में खाली इतना ही। होस्टिंग एंड ब्लू होस्ट का जो होस्टिंग का रिव्यू था वो हमने करके दिखा दिया आप लोगों के सामने। जल्दी मिलूंगा एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।